इंडियन पॉलिटिक्स तीन चीजों पर बहुत हद तक टिकी हुई है, रिलीजन, कास्ट और इनकम। ये तीनों चीजें बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और देश के चुनावों पर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए इनके डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। रिलीजन अपनी अलग अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों के साथ लोगों की पहचान और पॉलिटिकल झुकाव को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। जाति एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों और राजनीतिक लामबंदी को प्रभावित करती रहती है। आय असमानता इन विभाजनों को और बढ़ा देती है, जिससे आर्थिक हितों के आधार पर अलग अलग वोट बैंक बनते हैं। इन कारकों का परस्पर क्रिया गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता का एक जटिल जाल बनाता है। राजनीतिक दल अक्सर वोट हासिल करने के लिए इन विभाजनों का फायदा उठाते हैं। वे अपने संदेशों और नीतियों को विशिष्ट धार्मिक, जाति और आर्थिक समूहों के लिए अपील करने के लिए तैयार करते हैं। यह दृष्टिकोण मतदाताओं को संगठित करने में प्रभावी होने के साथ साथ सामाजिक दरारों को भी गहरा कर सकता है। विभाजन की संभावना के बावजूद कुछ लोगों का तर्क है कि ये कारक भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता में योगदान करते हैं। वे विविध समूहों को आवाज देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी चिंताओं का प्रतिनिधित्व हो। हालांकि चुनौती इन पहचानों को पहचानने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन खोजने में निहित है। हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक राजनीति ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। इस उछाल का श्रेय विभिन्न कारकों को दिया जा सकता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद का उदय और धार्मिक समूहों का बढ़ता आत्मविश्वास शामिल है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जड़ें हिंदू राष्ट्रवाद में हैं, ने इस प्रवृत्ति को कुशलता से भुनाया है। भाजपा ने धर्म को अपने राजनीतिक अभियानों का केंद्रीय विषय बनाया है। इसने अपनी धार्मिक भावनाओं को अपील करके और उनके हितों की रक्षा का वादा करके हिंदू मतदाताओं को प्रभावी ढंग से लामबंद किया है। हाल के चुनावों में पार्टी की सफलता समकालीन भारत में धार्मिक राजनीति की क्षमता का प्रमाण है। धार्मिक राजनीति के उदय ने भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। आलोचकों का तर्क है कि धर्म पर भाजपा का जोर उठाने से विभाजनकारी है और धार्मिक बहुलवाद की भारत की परंपरा को कमजोर करता है। वे धर्म और राजनीति के मिश्रण के खतरों के प्रमाण के रूप में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा के उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि उसकी नीतियां सभी भारतीयों के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। जहां हाल के वर्षों में धर्म का राजनीतिक विमर्श पर दबदबा रहा है, वहीं जाति भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है। जाति आधारित पहचान मतदान के तरीकों को आकार देती रहती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जातिगत अंकगणित के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे सावधानी पूर्वक उम्मीदवारों का चयन करते हैं और जातिगत गणना के आधार पर गठबंधन बनाते हैं। जाति के इस पुनरुत्थान का श्रेय जाति आधारित भेदभाव की दृढ़ता और विभिन्न जातियों के बीच की खाई को पाटने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की विफलता जैसे कारकों को दिया जा सकता है। जाति के राजनीतिकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के निहितार्थ हैं। एक ओर इसने हाशिए पर पड़ी जातियों को सशक्त बनाया है और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में आवाज दी है। दूसरी ओर इसने जाति आधारित हिंसा को भी जन्म दिया है और सामाजिक विभाजन को गहरा किया है। और किसी सेक्शन 4 कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भारत की दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां राजनीति में धर्म और जाति के प्रति विपरीत दृष्टिकोण रखती हैं। भाजपा ने अधिक खुले और मुखर दृष्टिकोण को अपनाया है, जिससे धर्म उसकी विचारधारा का एक केंद्रीय तख्त बन गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पारंपरिक रूप से अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का पालन किया है,
जिसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया गया है। हालांकि हाल के वर्षों में कांग्रेस पर भी वोट हासिल करने के लिए जाति और धार्मिक समूहों को खुश करने का आरोप लगाया गया है। यह बदलाव भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। अब पहचान की राजनीति ने केंद्र स्तर पर जगह बना ली है। हाल के चुनावों में भाजपा की रणनीति अधिक सफल साबित हुई है। हिंदू पहचान पर पार्टी का फोकस मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के साथ गूंजता रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इन मुद्दों पर एक स्पष्ट और सम्मोहक आख्यान को स्पष्ट करने के लिए संघर्ष कर रही है। सेक्शन 5 स्टेबिलिटी थ्रू डिवीजन। भारतीय राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका लोकतंत्र और सामाजिक सामंजस्य की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। कुछ लोगों का तर्क है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर मतदाताओं को लामबंद करना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। उनका तर्क है कि राजनीतिक दलों को विभाजनकारी पहचान का फायदा उठाने के बजाय शासन और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों का तर्क है कि ये पहचान भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग-अलग समुदायों की चिंताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए, भले ही इसका मतलब उनकी धार्मिक या जातीय पहचान के लिए अपील करना ही क्यों न हो। सेक्शन 6 अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। भारतीय राजनीति में धर्म और जाति का उपयोग दोधारी तलवार है। एक तरफ यह हाशिए पर मौजूद समूहों को आवाज दे सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। दूसरी ओर यह सामाजिक विभाजन को भी गहरा कर सकता है और हिंसा और अस्थिरता को जन्म दे सकता है। भारत के लिए चुनौती अपनी एकता से समझौता किए बिना अपनी विविधता को समायोजित करने का एक तरीका खोजना है। इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और बातचीत और समझौता करने की इच्छा की आवश्यकता है।